Hello. Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are fine and doing great. तो गाइज आज हम हमारी जो यूनिट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर तो सिलेबस को डिकोड करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो यूनिट थोड़ी टफ लगती है। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट भी अच्छे लेवल का है, टफ है, तो थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमको कोआ में लगाने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा सिलेबस जानने की कोशिश करते हैं क्या कोआ में एक्चुअली रखा गया है, थोड़ा सा डिकोड हम उसको करते हैं, राइट। उससे पहले कोई भी स्टूडेंट जो हमारे साथ एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहता है वो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकता है। कंप्यूटर साइंस के लिए फाउंडेशन बैच आपके लेके आए हैं। कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा, प्री के लिए भी एंड देन मेंस के लिए भी। क्या क्या चीज़ें रखी गई है सिलेबस में या फिर आपके फाउंडेशन बैच में? तो लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस हैं आप लोगों के लिए, डाउट क्लियरिंग सेशंस रखे गए हैं, पीवाईक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं, एंड व्हाट मोर, कंप्लीट गाइडेंस आपके लिए रहेगा थ्रू आउट योर एग्जामिनेशन, थ्रू आउट योर जर्नी। ठीक है, सो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देन कैसे बैच को एक्सेस करना है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जेआरएफ अड्डा अपनी एप्लीकेशन है, आप लोगों को अगर पता नहीं है तो बता देते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है आपको। ठीक है, वहाँ पे जब आप होम पेज पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे। वहाँ पे हमको टीचिंग एग्जाम्स में जाना है, राइट। टीचिंग एग्जाम्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। देन ड्रॉप डाउन में 2 एग्जाम्स देखने को मिलेंगे, हमको सेलेक्ट करना है यूपीपीएससी, राइट। देन कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस 2 एग्जाम्स वी आर ऑफरिंग, 2 सब्जेक्ट्स के लिए हम ऑफर कर रहे हैं यूपीएलटी ग्रेड में। तो आपको किस पे जाना है? कंप्यूटर साइंस पे जाना है। कंप्यूटर साइंस पे आपने क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यूपीएलटी ग्रेड फाउंडेशन बैच लाइव रिकॉर्डेड डाउट्स कंप्यूटर साइंस, आपको इस पर क्लिक किया, रोल नाउ पे आपने क्लिक किया तो आपके पास इंटरफेस आएगा। जो भी आपका फॉर्मेलिटीज है फर्दर वो कंप्लीट करेंगे, देन आप सक्सेसफुली बैच में एनरोल हो जाएंगे। सिंपल है। तो चलिए बैच में एनरोल तो हम हो गए। अब हम जिस पर्पस के लिए आए हैं, जिस पर्पस के लिए डिस्कशन हम करना चाह रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास 2 यूनिट है ना, बहुत सारी यूनिट्स है बट 2 यूनिट्स को हम साथ में लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो डिजिटल लॉजिक्स है वो क्या है, आपका बेस और फाउंडेशन यूनिट है कोआ को समझने के, है ना। पहले हमको डिजिटल लॉजिक समझना पड़ेगा, देन हम ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर समझेंगे। डिजिटल लॉजिक्स ऑलरेडी हमने कवर किया है, आपने अगर वीडियो नहीं देखा हो तो चैनल पे आपको मिल जाएगा कैसे क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है अपना। अभी हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की, ठीक है। तो क्या क्या रहने वाला है? सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, है ना। आपका इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसमें भी आपकी कंट्रोल यूनिट होती है, एएलयू अलग होती है, मेमोरी वाला पार्ट है। इन सब के बीच में कैसे सामंजस्य होता है, कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। मेमोरी को कैसे मैनेज करते हुए चलते हैं, साथ में मल्टीपल पेरिफेरल डिवाइसेस को हम कैसे मैनेज करते हुए चलते हैं, वो सारी कहानी हमको अच्छे लेवल पे यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। तो बेसिक्स में हम स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और आपका कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक जो ये कंपोनेंट्स है इन सब का कम्युनिकेशन हम पढ़ने वाले हैं, कैसे ये लोग बातचीत करते हैं, आपस में काम करते हैं। ये वाला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, सिंपल। देन हम बात करें तो देखो इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू लेता है उसका क्या फॉर्मेट होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। ऑपकोड्स एंड ऑपरेंड्स, राइट। कोई भी एक्सप्रेशन होता है उसमें एक ऑपकोड होता है, इंस्ट्रक्शन में ना ऑपरेंड होता है, उसके बारे में। इंस्ट्रक्शन का साइकिल, पैच, डिकोड, देन एग्जीक्यूट, उसको पढ़ने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन के टाइप, ठीक है, कितने टाइप का इंस्ट्रक्शन होता है, डेटा ट्रांसफर हमारा कैसे होता है, एएलयू के बारे में, कंट्रोल यूनिट के बारे में, एड्रेसिंग मोड्स, है ना, एड्रेसिंग मोड्स पढ़ने वाले हैं हम। तो ये वाली सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स को समझना फर्दर एडवांस समझने के, राइट। तो सीपीयू में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता होगा। सीपीयू का ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिज़ाइन किया गया है, किस मैनर में डिज़ाइन किया गया है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे देता है, कैसे देता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो कैलकुलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रजिस्टर्स, सीपीयू में आपको पता है बहुत तरह के रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर हो गया आपका, एमबीआर हो गया आपका, एमएआर हो गया आपका, ठीक है। तो उन रजिस्टर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पीसी रजिस्टर, आईआर रजिस्टर, तो जनरल पर्पस और स्पेशल रजिस्टर्स दोनों के ही बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया।
देन इफ यू टॉक सीपीयू, है ना, हमने बात की थी कि सीपीयू कैसे काम करता है, क्लॉक साइकिल सीपीयू की कैसे चलती है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास क्लॉक सर्किट हो गया, लैच हो गया और रीसेट हो गया। तो कंट्रोल यूनिट हम पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हम पढ़ने वाले हैं, मेमोरी यूनिट, ठीक है। कंप्लीट हम कह सकते हैं आपका सीपीयू का आर्किटेक्चर, है ना, इनपुट से आउटपुट बनने तक की जर्नी कैसे आपकी सीपीयू में होती है, मेन मेमोरी का उसमें क्या रोल होता है, क्योंकि देखो बिना डेटा को स्टोर करे तो कोई काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कैसे इनपुट से आउटपुट तक पहुंचे, है ना, मेमोरी को यूज करके, बीच में क्या सारी कहानी हमारी हुई, वो सब जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा उसी वे में पढ़ेंगे कहानी के रूप में, सो दैट आप थोड़ा रिलेट कर पाओ। देन सिंपल सा साइकिल आपका, किसी भी इंस्ट्रक्शन को फैच करना, मतलब प्राप्त करना, देन अपनी भाषा में उसको डिकोड करना, ठीक है, देन उसको फाइनली एग्जीक्यूट करना, आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या कर लेना, उसको स्टोर कर लेना, ठीक है। तो ये पढ़ने वाले हैं सीपीयू के फंक्शंस। देन आपकी कंट्रोल यूनिट की डिजाइनिंग, है ना, माइक्रो प्रोग्राम्ड और हार्ड वायर दोनों ही पढ़ने वाले हैं हम, दोनों ही आपके करिकुलम का पार्ट है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, स्पीड वाइज, है ना, टाइम एक्सेस वाइज, तो उन सब के क्राइटेरिया पे हम मेमोरी को जज करेंगे, सबसे फास्ट कौन सी है, सबसे स्लो कौन सी है, सबसे महंगी कौन सी है, सबसे ज़्यादा सस्ती कौन सी है, हमारे यूज़ के लिए कौन सी बनी है, ठीक है, कब कौन से मेमोरी को हम यूज़ करते हैं, फिर सब एक दूसरे से कैसे अलग हैं, ठीक है, सबकी वीकनेस, सबकी स्ट्रेंथ, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, वो सारा हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ने वाले हैं। ये जो आपका चार्ट है जो अभी मैंने बात की थी, हर मैनर में इसको स्टडी करेंगे, कंपैरिजंस करेंगे हम, जिससे हम हर तरह के क्वेश्चंस को क्या कर सके, अटेम्प्ट कर सके, राइट। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी से। देन आईओ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रोग्राम्ड आईओ, इंटरप्ट डी1 और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए, ये तीनों हम देखने वाले हैं। आईओ डिवाइसेस एंड देयर कंट्रोलर्स, है ना, इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइसेस होती है उनकी कंट्रोलर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कंप्लीट आपका आईओ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। पैरेललिज्म, है ना, पैरेललिज्म कैसे अचीव कर सकते हैं, पैरेलल कैसे एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं इंस्ट्रक्शंस का, वो पढ़ने वाले हैं। तो उसमें 3 आर्किटेक्चर है, मल्टी कोर, मल्टी प्रोसेसर एंड मल्टी कंप्यूटर। हो सकता है कुछ अलग नेम से आपको देखने को मिले, सिनोनिम यूज हो सकता है, हमको कंफ्यूज नहीं होना है ना, हमारे करिकुलम से हमको दोनों को बैलेंस आउट करके चलना है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर कोआ नीड्स, है ना, यही सब कोआ में आपका इंक्लूड किया गया है और इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। आई होप थोड़ा इजी लगा होगा कोआ, है ना, थोड़ा सा हमने हायरार्की देखी, कौन से टॉपिक्स देखे, किस मैनर में हम पढ़ेंगे, हमने उस पर भी बात की, थोड़ी सी चीज़ें सॉर्ट हुई होगी, आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, और लग भी रहा है तो नो इश्यूज़, कर लेंगे धीरे धीरे साथ में कवर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो फाउंडेशन बैच, सर्च भी तैयारी कर सकते हो, बट बात इतनी है, टाइम हमको वेस्ट कैसे भी नहीं करना है, कैसे भी पढ़ रहे हो आप, बट हमको पढ़ाई अब स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, एंड ऑब्वियसली इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, है ना, वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, आई कैन से। 2017-18 में आपका एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद अब आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो ऐसी वैकेंसी नहीं है कि हर साल आ रही है, हर 6 महीने में आ रही है, नो, तो वन टाइम अपॉर्चुनिटी, सो हमको हमारे एटमोस्ट एफर्ट्स यहाँ पे लगाने हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे सेशन में, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।